Hello dear students, welcome to my channel. This is my first video for standard 10. I hope you will like my video. So keep watching and keep learning. So students, I am going to start chapter 5. Chapter 5 से start कर रही हूँ. Part 1 Probability. Why I am starting this chapter? इस chapter direct chapter 5 से start करने का कारण क्योंकि चैप्टर 5 पूरी टेक्स्ट बुक में से सबसे इजीएस्ट सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, जिसे करने के बाद अपने आप तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दैट यस वी कैन डू. सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स possibility, chances of happening of an event. किसी घटना के घटने के कितने चांसेस हैं या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या शक्यता है, क्या संभाव्यता है कि वो इवेंट होगा. अब हम इसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. कैसे? ये कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. एग्जाम्स में बी कैंसिल्ड, एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं. देयर इज नो चांस ऑफ फेलियर, या आई एम श्योर वी विल गेट रिड ऑफ दिस वायरस. नाउ नेक्स्ट टर्म इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये डिफाइन करने से पहले लेट अस टेक दिस. बिफोर क्रिकेट मैच से पहले हम क्या करते हैं? वी टॉस अ कॉइन. एक कॉइन को टॉस करते हैं. जब कॉइन को टॉस करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ईदर वी गेट हेड और वी गेट अ टेल. जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल. So we know the possible results. We know possible results. क्या क्या आ सकता है. But we cannot predict. We are not sure about the result. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि head ही आएगा और हम ये भी नहीं बोल सकते tail आएगा. हाँ, लेकिन हमें पता है options क्या क्या हो सकते हैं. head भी हो सकता है और tail भी. But still we cannot predict. हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, हम श्योर नहीं है कि हेड आएगा या टेल. तो एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, जिसमें हमें सभी रिजल्ट्स के बारे में पता होता है, बट वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टेन, और वी कैन से वी कैनॉट प्रेडिक्ट. हम 100% नहीं बता सकते रिजल्ट के बारे में. हमने इतना एग्जाम तो दे दिया, अब हम पास होंगे या फेल, लेकिन पास होने वाले हैं या फेल ये नहीं बता सकते. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 1, अ कॉइन इज टॉस्ड. जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल. बट वी आर नॉट श्योर. हमें श्योरिटी नहीं है कि दोनों में से क्या आएगा. हाँ, लेकिन आएगा इन दोनों में से ही. दूसरा लेते हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन. जब एक डाई को फेंकते हैं तो हमें पता है इधर 1 विल कम और 2, 3, 4, 5 या फिर 6. या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6. बट वी कैनॉट प्रिडिक्ट 6 आउटकम में से कौन सा आएगा ये नहीं बता सकते. हमें ये 6 में से कोई एक रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन कौन सा वो हमें भी नहीं पता. तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. So now third is outcome. Now what is outcome? Outcome किसे कहते हैं? तो रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके जो भी पॉसिबल रिजल्ट है
रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? आउटकम। आउटकम मीन्स सिंपली रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो हेड और टेल ये होगा इसके पॉसिबल रिजल्ट। तो पहला आउटकम क्या हो गया? हेड। हेड क्या हो गया? आउटकम। दूसरा रिजल्ट है टेल, तो टेल भी हो गया आउटकम, क्योंकि आउटकम का दूसरा नाम ही क्या है? रिजल्ट। तो इसमें हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं, हेड या फिर टेल। तो हम बोल सकते हैं कि इसके कितने आउटकम्स हो गए? 2 आउटकम्स। सिमिलरली व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल रिजल्ट्स उसके ऊपर क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। ये पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। रिजल्ट मतलब आउटकम्स। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या हो गए? आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो कितने आएंगे? 6 आउटकम्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज सैंपल स्पेस। एक क्वेश्चन इस पर 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये सैंपल स्पेस। नाउ इट्स डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स मैंने बताया था रिजल्ट, तो जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होते हैं अगर हम उसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो उसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है एस या फिर ग्रीक लेटर ओमेगा से, एस और ओमेगा। इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? अब तुम्हें पता है कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिंपल है, या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो जब हम इसी को सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? एक हेड है और दूसरा टेल, तो ns इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब एक की जगह अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स होने कितने चाहिए। एक कॉइन के 2 आउटकम्स, दूसरे के भी 2, तो कुल मिलाकर कितने आउटकम्स? 4। तो इसके अंदर 4 आउटकम्स होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे? पहले वाले में HT, दूसरे वाले में तो HH, HT, TH, TT। या तो दोनों पर हेड होगा, पहले वाले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों में टेल। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो ns इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। हम ऐसा देख सकते हैं HT, HT, HH, HT, TH and TT। Now next, when 3 coins are tossed. Now when 3 coins are tossed, we have to write sample space. So how many outcomes? कैसे निकालेंगे? मैंने ऊपर मेथड बताया, NS। एक कॉइन में 2 आउटकम, दूसरे में भी 2 और तीसरे में भी 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 8। अब लिखेंगे कैसे ये 8 आउटकम्स को? तो हमें 2 के पता है ना, HH, HT, TH,
टी टी, हम इसे 2 बार लिख लेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब एक बार इनके पीछे एच लिख देंगे और एक बार इनके लास्ट में हम टी लिख देंगे। सो हो गए ये 8 आउटकम्स तैयार। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन। When a die is thrown, sample space, what we will get? What are the possible outcomes? We can get 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये होगा सैंपल स्पेस। कितने हैं ये टोटल? 6. So NS equals to 6. Now when a pair of dice is thrown, जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? तो कैसे निकालेंगे NS? अभी हमने कॉइन के केस में निकाला था, तो यहाँ पर क्या होगा, एक को थ्रो करने पर 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, दूसरे को भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 कितने आएंगे? 36। यहाँ पर 36 आउटकम्स आएंगे। वो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6, दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली विथ 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। Last with 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. So in this way total outcomes 6 into 6, that is 36. Now next example, when a die and a coin, एक die है और एक coin है. When a die and coin is thrown, then die में क्या क्या possibilities है? 1 2 3 4 5 6, और coin में क्या क्या आ सकता है? या तो head आएगा या फिर tail. तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 1H 1T, 2H 2T, 3H 3T, 4H 4T, 5H 5T, 6H 6T. तो लिख देते हैं यहाँ पर 1H 2H 3H 4H 5H 6H. Now 1T 2T 3T 4T 5T 6T. So in all, how many outcomes are there? You can count. These are 12. So therefore NS equals to 12. Now 2-digit numbers that can be formed by using digit 0 1 2 3, and the condition is without repetition. 2-digit के नंबर्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं? कौन कौन से डिजिट यूज करनी है? 0 1 2 एंड 3, लेकिन कंडीशन है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब नंबर्स लाइक 11 ये नहीं चलेगा, 22 33 ऐसे नंबर्स हम नहीं लिख सकते। तो कितने आउटकम्स होंगे? क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। 2-digit नंबर चाहिए, 2-digit में 0 स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में 1 लिखते हैं तो 10, 1 और 1 11 नहीं चलेगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 12 13, तो पहले लिख देते हैं 10 12 13। अब स्टार्टिंग में 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 21 22 तो नहीं चलेगा,
23। अब स्टार्टिंग में 3 रखेंगे तो 30, 31, 33। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? NS इक्वल्स टू 9। 0 नहीं आएगा, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 3, तो टोटल हो गए 9 आउटकम्स। यहाँ पर था विदाउट रिपीटिशन। अभी सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर विद रिपीटिशन, मतलब रिपीट हो सकते हैं। तो जब रिपीट हो सकते हैं तो यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट करते हैं। 10, इधर 11 भी चलेगा। 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 चल सकता है। 23, 30, 31, 32, 33. So what is NS here? NS here is 12. Now one more and last example. A committee of 2 is to be formed. 2 की कमेटी फॉर्म करनी है और हमारे पास है यहाँ पर 2 boys and 3 girls। 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, उनमें से कमेटी बनानी है 2 की। तो यहाँ पर कमेटी में रिपीटिशन तो हो नहीं सकता, B1 2 बार, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो कैसे बनेगा यहाँ पर? B1 का B2 के साथ, B1 G1, B1 G2, B1 G3। तो लिख देते हैं B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G3। अब हम B2 पर आते हैं। B1 B2 या फिर B2 B1 है तो इन दोनों की कमेटी, तो B2 के साथ अब हम आगे का लिखेंगे। B2 G1 B2 G2 B2 G3। अब लिखेंगे B2 G1 B2 G2 B2 G3। अब हम आते हैं G1 पर। G1 B2 G1 B1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं आएगा। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। G1 G2 G1 G3 G1 G2 G1 G3। Now last is G2 G3। So in all total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So NS equals to 10. So in this way we have completed today meaning of probability. Then second is random experiment. Third is outcome. Fourth one is sample space. You have to revise all these with example for sample space, and in next video I am going to take practice set 5.1 and 5.2. Thank you for watching my video. Have a nice day.